क्रिकेट को कीचड़ बनाने के खेल में वित्त मंत्री जी के भ्रष्टाचार का जैसे जैसे हम लोग खुलासा करते जा रहे हैं, बौखलाहट और घबराहट सामने आ रही है। सीधे तौर पर हमारे सवालों का जवाब देने से वित्त मंत्री भी बच रहे हैं और उनकी पार्टी भी बच रही है, सरकार भी बच रही है। किसी भी भ्रष्टाचार के आरोप का सीधा जवाब न वित्त मंत्री ने दिया, न उनके मंत्रियों ने दिया, न उनकी पार्टी की ओर से दिया जा रहा है। पूरी लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। और वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने भ्रष्टाचार के मामले को सामने आकर बचाव कीजिए। लोकेश शर्मा जैसे अपने चमचों के माध्यम से चिट्ठी भिजवाकर, लीगल नोटिस भिजवा के इसको दबाने का प्रयास मत कीजिए। हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली इस देश के अंदर एक निष्पक्ष और बुलंद आवाज है। ये आपके और वाड्रा के बीच में खेल चलता रहा होगा। ये खेल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में पहले चलता रहा होगा कि तुम मेरे पे खामोश रहो, हम तुम्हारे पे खामोश रहेंगे। आम आदमी पार्टी के साथ ये खेल चलने वाला नहीं है। एक नहीं, 1000 लीगल नोटिस आप भिजवाइए। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आपके मामले हैं उसको हम बार बार बोलते रहेंगे। कल 21st सेंचुरी के लोकेश शर्मा के माध्यम से ये लीगल नोटिस आशुतोष जी को और मुझे भेजी गई। कल रात से हम लोग बहुत थर-थर कांप रहे हैं, बहुत भयभीत हो गए हैं, डर गए हैं। मैंने तो सोचा था वित्त मंत्री जी कोई और कार्रवाई करवाएंगे जेल वेल भिजवाने की। ये नोटिस भिजवा रहे हैं। अपने भ्रष्टाचार पे जवाब दीजिए। जो आपने क्रिकेट का कीचड़ बनाया है उसका जवाब दीजिए। कल एक पूर्व क्रिकेटर ने टीवी इंटरव्यू में मैंने सुना, जिस वर्ल्ड क्लास स्टेडियम की वो चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि बहुत वर्ल्ड क्लास स्टेडियम उन्होंने बना दिया। उन्होंने बताया कि 4 करोड़ रुपए तो टॉयलेट में खर्चा हुआ, जो टॉयलेट बर्बाद पड़ा हुआ है। और विज्ञापन चलवाते हैं जहां सोच वहां शौचालय। तो आपकी सोच ही शौचालय हो गई है। बिल्कुल आप शौचालय में भी घोटाला घपला कर रहे हैं, वहां भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि कल से लेके आज तक और पहले दिन से जब से भ्रष्टाचार का मामला डीडीसीए का उठा है, तब से आज तक कोई भी सही जवाब वित्त मंत्री ने नहीं दिया। बजाय इसके ये लीगल नोटिस भेजने की कार्रवाई की है। मैं इस लीगल नोटिस के बारे में बता दूं कि 1000 ऐसी ही नोटिसें आप और भिजवाइए, एफआईआर दर्ज कराइए, हम लोगों को जेल भिजवाइए, अपने कब्रिस्तान भेजने वाले पुलिस कमिश्नर से डंडा चलवाइए, जो मन में आए कीजिए। लेकिन डीडीसीए का भ्रष्टाचार हम खोल के रहेंगे। आपको पूरे देश के सामने बेनकाब करेंगे। आपके काले कारनामों को वित्त मंत्री जी पूरी तरह से इस देश के सामने बेनकाब करने का काम आम आदमी पार्टी, इसकी सरकार अरविंद केजरीवाल करेंगे। और इस लीगल नोटिस में जो बात उन्होंने उठाई है वो भी, उसका भी जवाब क्रमवार एक एक पॉइंट पे आशुतोष जी अभी उसको तैयार किया उन्होंने। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि लोकेश शर्मा जी की तरफ से 21st सेंचुरी की तरफ से ये लीगल नोटिस हमारे पास आया है। इसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी है। इसमें हमने ये कहा था कि भाई आपने कॉरपोरेट बॉक्सेस बनवाए और अपने मित्र की कंपनी को आपने, जो कीर्ति आज़ाद जी की चिट्ठी में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ कि 5.4 करोड़ का कमीशन दिलवाया। तो कम से कम उन्होंने ये डिस्प्यूट नहीं किया। उन्होंने कहा कि 5.4 करोड़ नहीं, बल्कि 1,24,15,410 रुपए जो है वो उनको मिले। यानी एक बात तो पुख्ता हो गई कि उन्होंने ये कबूल कर लिया कि अपने मित्र की कंपनी को
इतने करोड़ रुपए मिले, ये तो कंफर्म है, अब इससे वो डिनाई नहीं कर सकते। इसके अलावा हम ये भी बता दें कि जो उन्होंने लीगल नोटिस भेजी है, इस लीगल नोटिस का हम कानूनी तौर पे जवाब देंगे, देना भी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम उनसे आज 4 सवाल पूछना चाहते हैं अरुण जेटली जी से, और एक सवाल हमारे भाई संजय सिंह जी पूछेंगे। सवाल नंबर 1, अरुण जेटली जी, आप देश के वित्त मंत्री हैं। कीर्ति आजाद जी ने अपनी चिट्ठी में यह कहा है कि 21वीं सेंचुरी जो चलाते हैं वो आपके पारिवारिक मित्र हैं। मेरा सवाल ये है कि आप श्री लोकेश शर्मा जी को कब से जानते हैं? पहली बार आपकी मुलाकात लोकेश शर्मा जी से कब हुई और कितने सालों से उनको जानते हैं? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, क्या लोकेश शर्मा जी, अरुण जेटली जी, क्या आप इस बात का खुलासा करेंगे कि श्री लोकेश शर्मा जी आपके घनिष्ठ मित्र हैं या पारिवारिक मित्र हैं? ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है, आप उसको कंफर्म कर दीजिए या डिनाई कर दीजिए। तीसरा सवाल, क्या 21वीं सेंचुरी जो कंपनी है लोकेश शर्मा जी की, अरुण जेटली जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या इस कंपनी से या लोकेश शर्मा जी की किसी दूसरी और कंपनियों में आपका कभी कोई बिजनेस रिलेशनशिप थी या नहीं थी? कभी किसी तरीके से आपके और आपके परिवार के किसी तरीके से कोई रिलेशनशिप थी या नहीं थी? मेरा चौथा सवाल यह है कि क्या आपकी कंपनी 21वीं सेंचुरी मीडिया में अरुण जेटली जी, आपके परिवार का कोई भी सदस्य क्या कभी किसी भी पद पर आसीन था या आसीन नहीं था? ये 4 सवाल हैं, मैं इसको दोबारा दोहरा देता हूं। अरुण जेटली जी देश के वित्त मंत्री हैं। इस देश के अंदर लोकतंत्र है, ट्रांसपेरेंसी है, जनता आपसे सवाल कर रही है, उन सवालों के जवाब मैं गिना देता हूं। पहला सवाल ये कि आप श्री लोकेश शर्मा जी से पहली बार कब मिले और कितने सालों से आप लोकेश शर्मा जी को जानते हैं जो 21वीं सेंचुरी के मालिक हैं? दूसरा सवाल, क्या आप श्री लोकेश शर्मा जी के घनिष्ठ मित्र हैं या पारिवारिक मित्र हैं? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। तीसरा सवाल, क्या लोकेश शर्मा जी की कंपनी 21वीं सेंचुरी या उनकी किसी दूसरी कंपनियों से कभी आपका कोई बिजनेस रिलेशनशिप था, परोक्ष या परोक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से? आप इसका जवाब दे दीजिए। और चौथा सवाल, क्या उनकी कंपनी 21वीं सेंचुरी या फिर दूसरी किसी कंपनी के अंदर आपके परिवार का कोई भी सदस्य किसी पद पर आसीन था या नहीं था? ये वो सवाल है जो हाँ या ना में जिसके जवाब हो सकते हैं। संजय जी पूछेंगे, इसके पहले मैं अभी पूछेंगे? नहीं। चौथा सवाल मेरा यह है कि क्या उनकी कंपनी में अरुण जेटली और उनके परिवार का कोई सदस्य कभी किसी पद पर था या नहीं था? इसके अलावा आज सुबह आप लोगों ने एक राष्ट्रीय दैनिक देखा होगा। हमने कल अपने 5 सवाल पूछे थे, उसमें कहा था कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी उसने 9 कंपनियां ऐसी पाई थी जिन कंपनियों के डायरेक्टर एक थे, जिन कंपनियों का ईमेल आईडी भी एक था और जिन कंपनियों का रेजिडेंशियल एड्रेस भी एक था। बड़ी खुशी है कि मीडिया ने कम से कम थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की और 3 कंपनियों के नाम सामने आए हैं। स्ट्रीम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, अल्टीमेट आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, एडवन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। अरुण जेटली जी कहते हैं कि 24 करोड़ से 114 करोड़ का जो एक्सपेंशन हुआ, उस एक्सपेंशन की वजह से दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टेडियम में से एक स्टेडियम वो बना के उन्होंने दिया और उन्हें इस बात का गर्व है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन लोगों के कर कमलों से ये दुनिया का सबसे बेहतरीन स्टेडियम बना, वो किस तरीके के व्यक्ति थे। उनका नाम है श्री नरेश चंद्र शर्मा जी। ये नरेश चंद्र शर्मा जी, आपको जानकर बहुत गौरव होगा और आपका मन करेगा कि इस शख्स को जाकर नोबेल प्राइज दिया जाए वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाने के लिए। ये आपके अपनी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली घोंडा इलाके के रहने वाले। और जब जानकारी इकट्ठा की गई
तो पता चला इन तीनों कंपनियों का रिश्ता इन सज्जन से है, डायरेक्टर है तीनों कंपनियों में। और इस जो एड्रेस है उसके नीचे एक डेयरी की दुकान है, एक गारमेंट शॉप है, एक डिस्पेंसरी की शॉप है। और इन सज्जन से जब पूछा गया कि भाई आप क्या करते हैं, बोले मैं तो सुबह निकलता हूं और शाम को आता हूं और पूरे इलाके में घूम घूम कर, अब आपको लग रहा होगा कि वो अपने इलाके में कहीं स्टेडियम बना रहे होंगे, पूरे इलाके में घूम घूम कर मैं अगरबत्ती बेचने का काम करता हूं। इन्हीं से वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बना है। नरेश चंद्र शर्मा जी स्टीम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, अल्टीमेट आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, एडवेंट ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के डायरेक्टर हैं, जिनकी एक्सपर्टीज है दुनिया का बेहतरीन स्टेडियम बनाने की। दरअसल वो अगरबत्ती घूम घूम के बेचा करते हैं। और जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कभी गए हैं, बोला भाई साहब मैं कभी नहीं गया हूँ, और मुझे इसमें भी शक है कि वो कभी क्रिकेट भी नहीं देखा होगा उन्होंने, हो सकता है टीवी में देखा। बोला कभी मैं फिरोज शाह कोटला नहीं गया हूँ, क्या पैसा मुझे मिला मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये खबर आज दिल्ली के एक प्रमुख अखबार ने अपने यहाँ छापा है, जो इस बात को साबित करता है कि आम आदमी पार्टी जो पिछले 3 दिन से लगातार उठा रही है कि दरअसल एक बहुत बड़ा घोटाला डीडीसीए का है। और इस डीडीसीए घोटाले में तब घोटाला हुआ है जब अरुण जेटली जी 1999 से लेकर 2013 तक वहाँ पे प्रेसिडेंट थे, और उनको इन सवालों के जवाब देने चाहिए कि ऐसी फर्जी कंपनियां किन लोगों ने बनाई। हमारा आरोप है, क्या ये फर्जी कंपनियां अरुण जेटली जी के इशारे पे बनाई गई या उनके किसी चमचे ने बनाई, और क्या उनको इस बारे में जानकारी थी या नहीं थी, और अगर जानकारी थी तो उन्होंने क्या कार्रवाई की। क्योंकि कल जब मैंने सवाल पूछा था तो उन्होंने सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं फिर आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि कृपया आप लोग नरेश चंद्र शर्मा जी के एक्सपर्टीज का फायदा दुनिया के दूसरे क्रिकेट जो बेहतरीन साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहाँ के क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर भी लें और उनसे भी दुनिया का वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाएं। हालांकि वो बनाते और बेचते अगरबत्ती ही हैं। तो साफ तौर पर मेरा कहना यह है कि अभी बहुत कुछ गंदगी इस कीचड़ में है, बहुत ज़्यादा है, और अरुण जेटली जी दाएं बाएं करके नहीं निकल सकते। उन्हें ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, या तो आप भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे तक डूबे हो, और नहीं तो आप स्पष्ट करो आपकी भूमिका क्या। पहले दिन जब हम लोगों ने कहा था कि ये क्रिकेट का कॉमनवेल्थ है, तो कुछ लोगों को लगा कि हमारी शब्दावली शायद थोड़ी अटपटी है, ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से इस देश के अंदर महा घोटाला हुआ कोयले का, और उस कोयला घोटाले में हम लोगों ने देखा कि कैसेट बनाने वाली कंपनी, गुटखा बनाने वाली कंपनी को कोल ब्लॉक आवंटित किए गए थे, उसी तरीके से बहुत सारा सच अब आप लोगों के भी माध्यम से, मीडिया के भी प्रयास से सामने आ रहा है कि किस तरह से एक अगरबत्ती बेचने वाले को 3 फर्जी कंपनियों के नाम पर स्टेडियम बनाने का काम दे दिया गया, जिसका दूर दूर तक जिस व्यक्ति ने कभी उस स्टेडियम को देखा ही नहीं, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो हम लोगों का साफ मानना है कि ये पूरा खेल, और एक झूठ आप लोगों के सामने और बोला था जो आपके कैमरे में कैद है, खुलेआम झूठ बोला था वित्त मंत्री जी ने। उन्होंने कहा था बहुत सालों पहले उनका क्रिकेट से रिश्ता ख़त्म हो गया है, बहुत सालों पहले डीडीए से उनका रिश्ता ख़त्म हो गया है, डीडीसीए से, जबकि आज भी वो चीफ पैट्रॉन हैं, लिखा पढ़ी में चीफ पैट्रॉन हैं, और 2013 तक वो इसके प्रेसिडेंट थे। इस बात का प्रमाण मौजूद है, कई चैनलों ने चलाया है। तो इस प्रकार के झूठ क्यों बोल रहे हैं? अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए बोल रहे हैं। और इसी से संबंधित मेरा सवाल है कि 2006 के अंदर जब राज्यसभा का नॉमिनेशन माननीय वित्त मंत्री जी ने किया, तो अपनी 24 करोड़ की संपत्ति दिखाई। उनका कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई अतिरिक्त उनकी आय कहीं से नहीं बढ़ गई। बावजूद इसके
कौन सी वो खेती करते हैं, किस गांव के किसान हैं, कितनी फसल की पैदावार हुई और कितना बेच दिया, कि 6 साल के अंदर उनकी संपत्ति 24 करोड़ से बढ़ के 158 करोड़ रुपए हो गई। ये इतना तेज इजाफा कैसे हो गया खजाना मंत्री के खजाने में, ये उनको देश को बताना चाहिए। कम से कम आम आदमी भी वो इस देश का वो सारा काम, वो सारा हुनर सीख ले जिससे इतनी तेजी से आपकी संपत्ति में इजाफा हो सके। इसका जवाब भी उनको स्किल इंडिया का कार्यक्रम चला ही रहे मोदी जी, वो देश के खजाना मंत्री जी देश को ये स्किल सिखाएं कि कैसे 6 साल के अंदर 400 गुना 400% आपकी संपत्ति में इस तरह से इजाफा हो सकता है। ये उनको उससे ज़्यादा इजाफा हो सकता है, वो उसको बताएं। आज ये 3 कंपनियों का डिटेल आया है। कल उनकी पार्टी के सांसद कीर्ति आज़ाद जी और बहुत कुछ आपके सामने लाने जा रहे हैं। तमाम क्रिकेटर्स जो देश में वर्ल्ड कप से लेके एशिया कप तक खेल चुके हैं, उनके बयानात आ रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। बहुत सारे लोग हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं कागज़ देने के लिए। बहुत सारी जानकारियां हम लोगों के पास और आ रही हैं गंभीर भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई, जिसमें अरुण जेटली शामिल हैं, और वो समय समय पर हम उजागर करते रहेंगे। इनको छोड़ेंगे नहीं, इनको पूरे देश में इनके काले चेहरे को बेनकाब करेंगे। ये नोटिस भेजने की बंदर घुड़कियों से कोई असर हम लोगों के ऊपर पड़ने वाला नहीं है।